नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले के वीडियो में हम बालक की विकासात्मक अवस्थाओं की चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने आपको शैशवावस्था बताया था। आज हम आपको दूसरी अवस्था की तरफ लेके चलते हैं, जो कि है बाल्यावस्था, जिसका काल होता है 6 से 12 वर्ष। तो देखिए, बाल्यावस्था तक आते आते बालक जो अपना ये 5-6 साल तक का सफर तय करता है, तब तक आते आते वो वातावरण के बारे में बहुत कुछ चीजें जान जाता है। देखिए, बालक के अंदर जो है सामाजिक भावना का विकास हो चुका होता है। जैसे कि हमने बताया था कि शैशवावस्था में ही 5वें से 6वें वर्ष में जब बच्चा चलता है जाता है, तो उस समय में उसके अंदर सामाजिक भावना का विकास शुरू हो जाता है। तो यहाँ तक आते आते बहुत हद तक बच्चे के अंदर सामाजिक भावना का विकास हो चुका होता है। देखिए, इस अवस्था को रास ने कहा था कि जो बाल्यावस्था होती है वो मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहलाती है। ठीक है, देखिए, इसको स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। होता क्या है कि इस अवस्था का बालक बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होता है, उसमें बहुत स्फूर्ति पाई जाती है, बहुत ऊर्जा होती है। तो वो क्या करता है कि हमेशा खेलता कूदता रहता है, इधर उधर भागता दौड़ता रहता है, जिससे क्या होता है, अक्सर वो क्या होता है, उसकी बॉडी गंदी रहती है। तो इसलिए इसको गंदी अवस्था भी कहा जाता है ना। ज्यादा खेलने कूदने के कारण या मिट्टी वगैरह में खेलने के कारण क्या होते हैं, बच्चे बहुत गंदे हो जाते हैं, इसलिए इसको गंदी अवस्था कहा जाता है। तो 1-2 बार पेपरों में इसको गंदी अवस्था के बारे में भी पूछा गया है, और ये जो रास की परिभाषा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इस अवस्था के बारे में कुछ पॉइंट हैं, कुछ बिंदु हैं, हम इस बोर्ड पे भी अंकित करेंगे। इसके जस्ट बाद आपसे हम मिलते हैं। देखिए, जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो उसकी औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ हो जाता है। औपचारिक शिक्षा से मतलब यह है कि बालक की विद्यालय शिक्षा का प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि 6 से 14 आयु तक के बच्चे, जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो उसका स्कूल में दाखिला करवाया जाता है। तो बच्चे की औपचारिक शिक्षा चालू हो जाती है। इससे पहले बच्चे की अनौपचारिक शिक्षा होती है, जो कि उसके विद्यालय, जो उसके परिवार में उसकी माँ के द्वारा, उसके माता पिता के द्वारा, उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की जाती है, उसको हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं, है ना। और जब बच्चा विद्यालय में चला जाता है तो विद्यालय शिक्षा को क्या कहते हैं, उसको अनौपचारिक, और विद्यालय शिक्षा को कहते हैं औपचारिक शिक्षा। तो बच्चे की औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ इस अवस्था में हो जाता है। देखिए, पहला पॉइंट है शारीरिक तथा मानसिक विकास की स्थिरता। देखिए, जो बालक की शारीरिक और मानसिक विकास है, उसकी गति जो होती है वो मंद हो जाती है, और इन चीजों में क्या होती है, परिपक्वता आने लगती है, दृढ़ता आने लगती है। ठीक है, बच्चा क्या करता है कि वयस्कों की भांति थोड़ा थोड़ा व्यवहार करना शुरू कर देता है। ठीक है, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि हो जाती है। मानसिक योग्यता जैसे तर्क, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, इन सब चीजों में क्या होता है, उसकी कुल मिलाकर उसकी ब्रेन पावर बढ़ने लगती है बच्चे की। ठीक है, जिज्ञासा की प्रबलता। देखिए, हमने पढ़ा था कि शैशवावस्था में भी बालक जिज्ञासु होता था और बाल्यावस्था में जिज्ञासु होता था। कैसे अंतर है? देखिए, शैशवावस्था का जो बालक होता है वो चीजों के बारे में ये क्या है ऐसा कुछ प्रश्न करता है ना, लेकिन जो बाल्यावस्था का बालक होता है वो चीजों की पूरा संपूर्ण जानकारी जानना चाहता है कि ये चीज क्या है, ये कैसे कार्य करती है, ये कहाँ से आई, ये कैसे बनी, ये सारी चीजें बच्चा क्या करता है, कुल के पूरी तरीके से शोध उस पर करना चाहता है। ठीक है, आत्मनिर्भरता की भावना। देखिए, इस अवस्था तक आते आते बच्चे के अंदर आत्मनिर्भरता की भावना आ जाती है। बच्चा स्वयं से स्नान कर लेता है, स्वयं से कपड़े वगैरह पहन लेगा, स्वयं से स्कूल के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये सब चीजें क्या, और अपने से शायद स्कूल भी बच्चे चले जाते हैं। तो ये क्या है, आत्मनिर्भरता बच्चों के अंदर आ जाती है। इससे पहले कि बच्चा क्या होता था कि अपने घर परिवार वालों पे या माता पिता पे क्या होता था, निर्भर होता था, पर निर्भरता होती थी, और इसमें क्या हो गई है, आत्मनिर्भरता आ गई है। रचनात्मक कार्यों में रुचि। देखिए, जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं कि मिट्टी के खिलौने वगैरह बनाते हैं, लकड़ी के खिलौने वगैरह बनाने लगते हैं। और जो लड़कियां होती हैं वो क्या करती हैं कि कपड़ों की गुड़िया वगैरह ऐसी चीजें बनाना शुरू कर देती हैं, या तो भोजन सामग्री बनाना या किचन में काम करना भी शुरू कर देती हैं। तो हम इसको कहते हैं कि रचनात्मक कार्यों में बच्चे क्या करते हैं, इस अवस्था के बालक रुचि लेने लगते हैं। ठीक है, सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास। बालक के अंदर, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर सामाजिक भावना का अच्छे तरीके से विकास हो जाता है ना। लोगों के साथ आदर से पेश आना, प्रेम करना, है ना, अपनी चीजों को दूसरों के साथ बांटना, ये सब चीजें बच्चे के अंदर, इन सब भावनाओं का विकास हो जाता है। कुल मिला के सामाजिकता आ जाती है ना, बड़ों का आदर करना, पैर छूना, ये सब चीजें, सम्मान करना।
समूह प्रवृत्ति की प्रबलता। देखिए इस अवस्था का बालक क्या करता है कि टोलियां बना के चलता है या ग्रुप बना लेगा, है ना, बच्चों का ग्रुप, उनके साथ खेलना पसंद करता है। जबकि हमने बताया था कि शैशवावस्था का बालक ऐसा नहीं करता। शैशवावस्था का बालक अकेले खेलना पसंद करता है, अपनी चीजों को दूसरे के साथ बांटना पसंद नहीं करता है। लेकिन इस अवस्था का बालक क्या करता है कि समूह में खेलने की प्रवृत्ति बच्चे के अंदर ज्यादा पाई जाती है। संज्ञा प्रवृत्ति में क्या होता है, बच्चे खिलौने वगैरह इकट्ठा करके रखते हैं, कंचे वगैरह, गोलियां वगैरह, है ना, जो लड़कियां वगैरह होती हैं वो कपड़ों के टुकड़े वगैरह, रिबन वगैरह, ये सब चीजें एकत्रित करने लगती हैं। तो संग्रह प्रवृत्ति, बच्चे के अंदर संग्रह प्रवृत्ति, चीजों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक और याद रखिएगा, समूह की प्रबलता, इसको टोली आयु कहा जाता है ना, ठीक है। टोली बनाए बच्चे घूमते हैं। एक ये देखिए काम प्रवृत्ति में नित्य, हमने आपको बताया था कि शैशवावस्था का बालक काम प्रवृत्ति को अपने अंगों के माध्यम से दर्शाता है, जैसे अंगूठे वगैरह चूसना या मां का स्तनपान करना, ये सब क्या है, काम प्रवृत्ति के उदाहरण हैं। लेकिन इस अवस्था में आने पर बच्चों की सर्व और संकोच की वजह से काम प्रवृत्ति क्या होती है, दब जाती है, वो प्रदर्शित नहीं करता है। तो काम प्रवृत्ति में क्या आ जाती है, न्यूनता आ जाती है। तो चलिए इसके बाद हम बच्चे के इस अवस्था के बालक का शारीरिक विकास और इस अवस्था के बालक की शिक्षा कैसे होनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, तो देखिए शारीरिक विकास के अंतर्गत इस उम्र के बालक में हड्डियों की संख्या 340 हो जाती है, क्योंकि कुछ मांसपेशियां भी क्या रहती हैं, हड्डियों के रूप में रहती हैं, फिर धीरे धीरे क्या होती हैं, वो एकत्रित होकर एक हड्डी बन जाती है ना। तो इस अवस्था में बालक के अंदर सबसे ज्यादा हड्डियां पाई जाती है, 340, ठीक है। और दांत 27-28 स्थायी दांत बच्चे के अंदर हो जाते हैं। जो धड़कन थी, जो अनियमित धड़कती थी, हमने शैशवावस्था में देखा था बच्चे की, वो क्या हो जाती है, नियमित हो जाती है, 72 बार धड़कने लगती है, ठीक है। मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम तक का हो जाता है। संपूर्ण का लगभग 95% मस्तिष्क बाल्यावस्था में विकसित हो जाता है, ठीक है। बच्चे की लंबाई 5 से 7 सेंटीमीटर तक प्रतिवर्ष बढ़ सकती है या बढ़ती है। देखिए बाल्यावस्था में हम बालक की शिक्षा की बात करते हैं, तो बाल्यावस्था में बालक के को शिक्षा देते समय हम निम्न बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि जो उसको जो कार्य करवाए जाते हैं वो करके सीखने पर जोर देना चाहिए। जैसे बच्चे की जिज्ञासाओं को क्या करना चाहिए, हमको शांत कराना चाहिए, उसको जो प्रश्न वो पूछता है उसको पूर्ण आंसर मिलना चाहिए। वो कहने मतलब है बच्चा पूरा संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है। और बच्चे के शारीरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए कि उसको उचित तरीके से पौष्टिक आहार वगैरह मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, है ना। और बच्चे को शारीरिक विकास के लिए हमको उसको नियमित रूप से खेलने कूदने देना चाहिए, ताकि बच्चे का स्वास्थ्य क्या हो, अच्छा रहे, ठीक है। और करके सिखाने पे जोर दिया जाना चाहिए। और कुछ पॉइंट हैं, जैसे संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना चाहिए, है ना। और बच्चे के नैतिक विकास, नैतिक मूल्यों का क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए, ठीक है। तो यही सब पॉइंट है, इन्हीं सब चीजों का बच्चों को शिक्षित करते समय ध्यान देना चाहिए। और इन्हीं सब पॉइंट को ध्यान रखते हुए बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। तो चलिए, हमने आपसे बता दिया था जहां जहां हमने आपको इंपॉर्टेंस टिक किया था। ये बाल्यावस्था में उसी से कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे टोली की आयु, समूह की आयु हो गई, है ना, काम प्रवृत्ति के बारे में बाल्यावस्था में पूछ लेता है ना। कभी कभी बच्चों की हड्डियों के बारे में क्वेश्चन, और कभी कभी दिमाग का जो है 95% विकसित होता है, इन सब चीजों से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो चलिए, यह रही जानकारी। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको किशोरावस्था के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।